फिर अभी तो विधानसभा में भी टिकट मिल रहा था, हम अपने नहीं लिए हैं। प्रशांत किशोर ना तो 10 बार भी मुजफ्फरपुर आके स्पेशल की उनको बुलाइए टिकट दिया जाए। बिहार की राजनीति में जातिवाद ज़्यादा होता है, जिसको आप इस बैंडेशन को तोड़ने का काम किए हैं। आज तक रे हम मुस्लिम और हिंदू ये समझ में न किए। जो राजनीतिक में हिंदू और मुस्लिम करता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है। मेरा है कि कोई भी गरीब हो अमीर हो, कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो क्षेत्र में, 12 रात काहे न बजे और 12 बजे रात 2 बजे रात तक हम पहुंचते हैं। कोई यहाँ से पटना भी डॉक्टर कन जाना होगा तब तो स्वयं जाते हैं। दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं फास्ट न्यूज़ 24 का ख़ास एपिसोड गांव बोलेगा सत्ता बोलेगी। गांव बोलेगा सत्ता बोलेगी। और आज हम फिर से एक नए प्रतिनिधि के पास में आए हैं जानकारी लेने के लिए और आपकी बातों को उन तक रखने के लिए और क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है इनके क्षेत्र में उनसे रिलेटेड बात करने के लिए। तो आज हमारे साथ में मौजूद है और किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। 2 बार से क्षेत्र में सरैया प्रखंड के 14 नंबर जिला परिषद से जिला परिषद प्रतिनिधि हैं और क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं, हमेशा चर्चा में बने रहते हैं और सबके चहीते हैं। मोहम्मद रहमतुल्लाह राइन जी, उनसे हम आपको मिलवाने की कोशिश करते हैं। तो स्वागत है आपका सर मेरे चैनल पे। आपका भी चैनल का बहुत बहुत स्वागत और मुबारकबाद देते हैं। कैसे हैं सब हालचाल? हाँ, बहुत अच्छा है। तो आप एक मुस्लिम प्रतिनिधि कौम से आते हैं, तो किस तरह का माहौल रहता है? आज तक रे हम मुस्लिम और हिंदू ये समझ में न किए। जो राजनीतिक में हिंदू और मुस्लिम करता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है। कोई भी धर्म में, रामायण हो, कुरान हो, गीता हो, कोई भी धर्म में बता दे कि एक धर्म के दूसरे धर्म पर ठोस पहुंचाना है, उसका हम गुलाम बन जाएंगे। ऐसा कहीं भी लिखा है। वो तो आपसी विवाद के लिए। किस तरह से आप राजनीति में आए और कैसे आपको जहन में आया कि हमको समाज के लिए काम करना चाहिए? देखिए, हमारे जो पिताजी भी थे 2000 पंचायती राज में जब फर्स्ट बार जब पंचायत का चुनाव हुआ तो उस समय वार्ड में खड़ा हुए थे। अच्छा। तो 2001 से लेकर और वो 11 तक के वार्ड सदस्य थे। उसके बाद में उनका एक्सीडेंट हो गया, वो बिस्तर पर। उसके बाद में हम प्रखंड 11 से जाने लगे। उसके बाद में 11 से 16 तक हम वार्ड सदस्य रहे और मेरी जो वाइफ जो जिला परिषद थी और वो भी 16 से 21 तक वार्ड थी। तो हम लोग के पंचायती राज से जब से 2001 से जो स्टार्ट हुआ उस समय से हम लोग पंचायती राज के 2001 से ही जनता से जुड़े, जनता के सेवा में लगे हुए हैं। जो आप यहाँ ना मुखिया भी कोई बनता था तो हम लोग से राय मशवरा लेके ही वो पंचायत चलाता था। कोई भी मुखिया बना यहाँ पर 2001 से लेके 6 तक, 6 से लेके 11 तक, 11 से लेके 16 तक, 16 से लेके 21 अभी तो चलेगा। समझ सकते हैं 25 सालों से लगभग राजनीति में एक्टिव है और ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। और हम आपको बता दें कि वैसे तो मुस्लिम कौम से आते हैं, लेकिन हर जात में, हर धर्म के जो भी फंक्शन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। और कभी भी सामाजिक मुद्दा हो और कोई भी इस तरह के मामला हो तो सबसे पहले आगे निकल के आते हैं, जैसा कि जनता से जानकारी मिलती है। तो आप अब तक आप का 10 साल, लगभग 10 सालों से आप जिला परिषद के पद पर हैं लगभग। तो किस तरह के आपकी उपलब्धि क्या क्या रही है, जनता को बताना चाहेंगे? तो मेरा है कि कोई भी गरीब हो अमीर हो, कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो क्षेत्र में, 12 रात काहे न बजे और 12 बजे रात 2 बजे रात तक हम पहुंचते हैं। कोई यहाँ से पटना भी डॉक्टर कन जाना होगा तब तो स्वयं जाते हैं और स्वयं लेकर भी जाते हैं। रात भी आए हैं 3 बजे रात एम्स से। तो हम लोग जो भी जनता का समस्या रहता है, रात हो दिन हो, उसके साथ हम लोग चलते हैं कदम में कदम मिलाकर।
कोई ऐसे आपका जैसे सपना रहा हो राजनीति में आने का, सोचे हो कि हम आकर के ये वाला काम करेंगे? काम है जो समाज का सेवा करना। एक प्रतिनिधि क्या होता है कि समाज का सेवा करना, दुख और सुख कहीं भी हो वहाँ पर पहुँचना है। जो मेरा यानी मानना था कि किसी भी गरीब का या कोई भी जगह समस्या का समाधान करे, और कोई भी यदि कुछ जगह पर मांग करता है तो वहाँ पूरा करते हैं, और कोई भी समस्या आता है तो वो रोक के हम टाल बेटाल न करते हैं। ज़्यादातर देखते हैं बिहार की राजनीति में जातिवाद ज़्यादा होता है, जिसको आप इस बैंडेशन को तोड़ने का काम किए हैं। जातिवाद जो भी करता है उस पर हम लोग चर्चा ही नहीं करते हैं, और इसीलिए यानी जो भी हो, हिंदू भाई हो मुसलमान हो, सबके यानी कोई भी पूजा भी होता है, कोई फैशन भी होता है, और वहाँ पर हमको ज़रूर बुलाएगा, ये ना समझेगा कि मुसलमान है। जी जी, हम ऐसा नहीं होता है। वो लोग यानी कहता है कि मंदिर में जाने के लिए मुसलमान के लिए मना करता है, और फिर हमको तो ज़बरदस्ती लोग कहते हैं कि मंदिर में चलिए। जी जी, हमने हर जगह पे देखा है। समझे। और तो भाईचारा का पैगाम देना चाहिए, एक दूसरे के से कदम मिला के यानी चलना चाहिए। इस धरती पर आए हैं, इस तब तो एक ऐसा मिसाल होना चाहिए कि इतिहास बन जाए, कि कोई भी आदमी ना कहे कि फलाना आदमी इस कदर के था। हम रास्ते से आ रहे थे तो हमने कुछ लोगों से बात की कि आपने चबूतरा का काम करा है, बहुत खूबसूरत, उनका तारीफ हो रहा था आपका। देखिए, जहाँ पर न काम होने वाला है वहाँ पर हम काम कराते हैं। जनता का मांग होता है, एक आदमी विरोध करता है तो उस काम खुल्लम विरोध करते हैं। और जहाँ तक रे, यदि 4 बार से कोई जिला परिषद मेरा क्षेत्र में था, जी, जितना विकास न किया है उससे ज़्यादा विकास करके और क्षेत्र में बता दिए हैं। और काम जिला परिषद का तो बहुत कम होता है, उसके बाद में भी जिला से काम हम और ज़्यादा ले आते हैं। अच्छा, आपके काम करने के वजह से, तरीके से बहुत सारा जगहों पे विवादों में भी रहते हैं आप हमेशा। देखिए, आप काम कीजिएगा तो विवाद वहाँ होगा, काम ही नहीं कीजिएगा तो विवाद कहाँ से होगा। फिलहाल ही एक हमारा पे जो आप प्रदर्शन कर रहे थे कि क्या कुछ मामला? प्रदर्शन अम्बाड़ा में मान ली जाए कि वहाँ छठ घाट है, जी, हनुमान मंदिर है, और 4 जिला का मुख्य मार्ग है वो। वहाँ पर आदमी, हर एक गाड़ी वाला आता है, रुकता है। वहाँ पर पानी पीने का सुविधा नहीं था, शौचालय का सुविधा नहीं है, पोखर है उसमें छठ पूजा कई वर्षों से अभी रुका हुआ है पानी के चलते। तो वहाँ के यानी सब जनता का, और फिर राही मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं लोगों को। हाँ, तो वहाँ पर सबको यानी हमको कहा कि यानी कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं कराया है कि आप ही काम करवा दीजिए कि हम लोग के छठ पूजा हो जाए। इसीलिए सरसेवर का काम चालू किए हुए थे। तो एक बिहार सरकार का ज़मीन है जो विनय सिंह नाम के जी, जी, करके है, जिसमें मेरे साथ 99% जनता मेरे साथ है, और 1% वो यानी वो कहता है कि मेरा पिताजी के नाम से सर्वे हो गया था, मरेटरी में थे। तो मरेटरी के यानी सरकार का होता है कि जब तक रे आप मरेटरी में हैं, कुछ आपका दुख घटना हो गया तो सरकार आपको खाने के लिए मुहैया कराता है। हाँ, कि आप उस पर कब्जा कीजिएगा। जब सरकारी काम होगा तो वो सरकार के उसमें आप रोक नहीं सकते। सामाजिक काम है वो, जनता से जुड़ा हुआ। सामाजिक है कि इतना सामाजिक है कि अगली बार वादा किए हैं कि उसमें छठ भी होगा, और फंड आने से सीढ़ी घाट भी बना देंगे, शौचालय भी बनेगा। और वहाँ पर है कि जैसे कि वैशाली जिला के भी रुक जाते हैं, और छपरा होकर, सिवान होकर यूपी दिल्ली भी उसमें रुक जाते हैं, और वहाँ पर रुकते हैं। और इधर मोतिहारी और नेपाल का भी अक्सर वहाँ रुकने की जगह है, लोग रुकते हैं वहाँ पे। मेन मार्ग है। आप फिर वहाँ पर कुछ सुविधा नहीं था, इसलिए दिनेश बाबू भी यात्री सेट बना दिए हैं, और हम अपना तरफ से भी शौचालय, पेयजल और छठ घाट बनाएंगे। एक मुख्य सवाल रहेगा आपसे
क्योंकि जनता इससे जुड़ा हुआ सवाल भी रखते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि अब क्षेत्र में अब वैसे तो अक्सर हर जगह पे देखने को मिल रहा है कि बरसात के समय में रोड नाले में अभी ज़्यादातर मतलब पानी लग जाता है, नाला का काम नहीं है हर जगह पे। और बखड़ा के आसपास में भी देखे कई जगहों पे काफ़ी ज़्यादा पानी लगा हुआ है, उसके बारे में भी कुछ आप सोचे होंगे। ऐसा तो जिला परिषद लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो भी देखने वाली चीज़ ना है। वो काम जहाँ पर आप देखें कि बखरा बाजार से जो पश्चिम के यानी तरफ जो मंदिर के यानी तरफ जो रोड जी, जा जी, रही जी, है, जी बिल्कुल तो उसको हम योजना में डाल दिए हैं, समझे। और फिर योजना में डाले हुए हैं कि जिला परिषद का फंड बहुत कम रहता है, जब भी आएगा तो उसको हम बनवा देंगे। और फिर जहाँ पर ऐसा समस्या रहता है तो अपना निजी फंड से राबिस गिरा के अभी उसको ठीक करते हैं। जैसे कि अम्बाड़ा तहसील पंचायत में लोग मांग रहा था, चौबे अम्बाड़ा गांव है, वहाँ पर राबिस के ज़रूरी था, थोड़ा सा पानी लग रहा था, आने जाने में काफ़ी। अभी यहाँ पे भी देख रहे हैं कमलपुरा चौक पर भी थोड़ा बहुत परेशानी है, वहाँ पे नीचे में गड्ढा हो रखा है इधर से जाने के रास्ते में। वो जो रोड है ना, वो बिहार सरकार का टेंडर का हाँ, रोड हाँ, है, हाँ। उसमें पंचायती राज से पंचायती की बात नहीं कर रहे, मतलब इस पर भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, ये सब सही करने की। ये तो पाँच साल होगा अपने आप टेंडर हो जा रहा है। अब वहाँ सिस्टम है कि जो भी रोड के 5 साल पूरा रहा है उसको, हाँ, ये यानी आदमी ध्यान नहीं देता है कि कोई यदि टेंडर कराने आ रहा है तो उसको सही से काम होना चाहिए। और फिर इस पर लोग ना जाने दीजिए, करने दीजिए। और फिर इसी के यानी चलते कम मटेरियल के यानी चलते रोड खराब हो जाती है। जनता के प्रिय हैं तो आप यानी जनता के भी प्रिय बनिए, तब आपको जनता प्रिय बनाएगा। और फिर अभी तो विधानसभा में भी टिकट मिल रहा था, हम अपने नहीं लिए हैं। प्रशांत किशोर ना तो 10 बार भी मुजफ्फरपुर आके स्पेशल की उनको बुलाइए टिकट दिया जाए। बाकी हम कहें कि अभी विधानसभा के मुंड में हम नहीं हैं। अभी आपको मतलब जिला परिषद का ही क्षेत्र में रहना है? हाँ, अभी जिला परिषद के क्षेत्र में रहना है। और फिर आपको यदि न विश्वास हो तो जो भी उनका कच करता है जिला में, उनसे पूछ लीजिएगा कि रहमतुल्लाह राय के पास आप कितना बार गए हैं कि आइए टिकट लीजिए। यहाँ अभी तो देख रहे हैं कि उनका एक एक क्षेत्र में 4-4, 5-5 लोग काम कर रहे हैं। अब किनको टिकट देंगे पता नहीं। उनका मेन मुद्दा था कि अपना पारू विधानसभा में मुस्लिम का वोट काफ़ी है, तो सब जाति का यानी कैंडिडेट मिल गया था। हाँ, फोकस है मतलब कि मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर। हाँ, कि मुस्लिम कैंडिडेट के ऊपर उनका काफ़ी फोकस था। जो 3-4 महीना हमको कहें कि आइए आप यानी कि टिकट ले लीजिए, हम कहें कि अभी वैसा मूड ना है। अच्छा, आप मुस्लिम कौम के प्रतिनिधि होने के नाते इस क्षेत्र में रहते हुए कुछ ऐसा सामना करने को मिला? जैसे एक और मामला सामने में आया हुआ था बसैठा में, एक मौलाना साहब को मोबिलिटी करने की कोशिश की। मौलाना साहब के जो मामला था ना, उसमें हम दरोगा के स्पष्ट बोले। उस दिन एक घटना कटारू में हुआ था, वहाँ थे। और फिर पारू जो प्रभारी है उसको बोले हम कि यानी का मामला है, अरेस्टिंग काहे न कर रहे हैं। तब अभी सुपरविजन इंस्पेक्टर ना किया है कि यानी सुपरविजन कर देता है तो हम अरेस्टिंग करते हैं। हमने उसमें देखा बीजेपी के ये कोई मुद्दा नहीं है कि बीजेपी बड़ा ही ये करवाता है, समझे। और यहाँ पर है कि समाज का लोग, असामाजिक तत्व जो लोग हाँ होते हैं, जो भी होते हैं, समाज में शांति नहीं देखना चाहते, नहीं देखते हैं। पार्टी से कोई जोड़ता है तब तो पार्टी में ऐसा बिहार में नहीं देखने के मिलता है कि बीजेपी बड़ा ही कांड कराता है। बिल्कुल। आप कहीं भी देखे होंगे तो वो आम आदमी भी एक राजनीतिक दल के जोड़ के दंगा कराने के यानी चक्कर में रहता है। यदि आपसे झगड़ा भी हमने इस केस में देखे बसेठा वाला केस में कि जो एफआईआर की कॉपी है उसमें मॉब लिंचिंग का कहीं पे जिक्र नहीं है, जबकि मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की कि 5-7 लोग ने मिलकर उनके साथ में ऐसा काम आवेदन लिखने में गलती किया। ये लोग के हम बताए थे कि आवेदन लिख के और कोई वकील से अच्छा ड्राफ्ट करवाइए, सही ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाए, उसके बाद मुझ सबके बोले कि एसपी कन चलो, डीआईजी कन चलो। मान लिया जाए कि किसी का
यदि रास्ता हम चल रहे हैं, आज उसके साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा, परसों उनके साथ होगा, तो उसका तो यानी मन का बढ़ेगा। जी, मुस्लिम कौम में ऐसे भी मौलाना लोग आधी देर रात को आते हैं प्रोग्राम से, तो प्रोग्राम से, और भी कोई भी कौम का, हाँ, कौम के लोग, कोई भी जाति का यदि ऐसा घटना होता है तो बहुत दुख की बात है। इसके लिए बोले वो लोग के तो कोई जदू का पार्टी आ गया था। पार्टी जो राजनीतिक इस मुद्दा पर करेगा तो राजनीतिक से कुछ होने वाला है। अरे भाईचारा से इसमें, और जो समस्या है तो उसको सावधान करना चाहिए थाना पर जाके, तो थाना पर ना जाके यहाँ पर दामोदर छपरा में आके हर एक पार्टी वाला राजनीति कर रहा था। इस पर हमको गुस्सा आया। आकर के यहाँ राजनीति करते हैं लेकिन काम नहीं करते। काम कहाँ से, भाषण यानी मीडिया के यानी सामने बोल दिए, हो गया। अरे उसका जो समस्या है उस समस्या का समाधान न होना चाहिए कहीं पर। यदि उसका प्रद्युमन कुशवाहा जी हमको बताए थे कि हम आगे मतलब जहाँ तक होगा वहाँ तक हम जाकर इस पर काम करेंगे। प्रद्युमन कुशवाहा जी से जाके पूछिएगा, जदू का जो भी कच करता है कि बाही ऊपर करने से राजनीतिक होता है, फिर यानी 20 सूत्री के अध्यक्ष बन जाने से होता है। एक भी काम करवा दे, मोची छील देंगे उसके प्रति। आज भी यानी एक भी काम बता दे कि जदू का यानी हो, कोई भी कच करता काम किया है, फोकसबाजी सब करके किया है। लड़का का वो यानी जो काम होने वाला था उसको भी सब डिस्टर्ब किया है। उस सब के यानी आशा पर रह गया कि यानी काम करवा देंगे। सारी बातें हवा में रह गई, ज़मीन पे कोई काम। तब हवाई में बात करने से यानी थोड़े होता है। कोई भी पार्टी वाला के हम चैलेंज दे रहे हैं, हाँ, कि यानी कोई भी पार्टी वाला उस समस्या का समाधान किया है। उसको यहाँ पर यदि 307 न लगाता है, समझे, तो इसको कोर्ट से लगेगा। एसपी से आदमी ऑर्डर कराएगा। कोर्ट के पावर आता है कि यदि पुलिस प्रशासन नहीं उस पर एक्शन लिया, 103 111 का लगना चाहिए मॉब लिंचिंग। हाँ, ये तब तक कोर्ट यदि सबूत इंजरी रिपोर्ट दे देगा और चोट होगा तो उसमें यानी कोर्ट लगा देगा। तो ये सब सुझाव देना ना चाहिए। बिल्कुल। तो और क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा हमारे जनता को? और यही संदेश देना चाहेंगे कि आपसी भाईचारा बनाए रखें और किसी का बहकावा में ना आवे, और जाति धर्म के नाम पर कोई भी झगड़ा झंझट विवाद न करें, और इंसानियत को प्रमोट करें। और हम लोग आए हैं इंसानियत के, यानी कितना दिन के ज़िंदगी है, 60 साल 70 साल का भी, और उसमें अपना भाईचारा निभाए और सही से अपना काम करें, और कोई की भी जाति धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और जो आप पूछे हैं तो इस पर बोल रहे हैं कि ऐसा करने वाला कोई भी जाति का वो मानने वाला नहीं होता है, वो विवादी होता है। विवादित। तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे मुजफ्फरपुर क्षेत्र संख्या 14 के जिला परिषद प्रतिनिधि रहमतुल्लाह रायन जी। और क्या कुछ सोचते हैं आप इस पूरे एपिसोड के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नए एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।